नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल कैरियर कोच में स्वागत है। दोस्तों, इस सेशन में हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास के सीरीज के तहत अगले 20 महत्वपूर्ण सवालों को हल करेंगे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इसके पहले जितने भी सवाल थे सभी को हल कर लिया होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए, यहाँ आपके पास 4 ऑप्शन है और यहाँ आपको पता करना है कि कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है। ठीक है दोस्तों, जब भी ये प्रश्न पूछा जाए उसमें अगर नहीं वाला टर्म है तो इसे आप ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से गलतियां काफी होती हैं। तो सबसे पहला जो आपका कथन है वो है बक्सर का युद्ध 1764। क्या बक्सर का युद्ध आपका 1764 में हुआ था? तो जी हाँ दोस्तों, लोग जानते हैं कि बक्सर का जो युद्ध है वो 1764 में हुआ था। इस प्रकार ये कथन जो है ये सही है, जबकि आपसे पूछा गया था कि कौन सा कथन सही नहीं है। सहायक संधि, तो हम लोगों ने पढ़ चुका है पिछले भी सेशन में कि सहायक संधि जो है वह वेलिजली के द्वारा लाया गया था दोस्तों। और ये कब लाया गया था? तो यह लाया गया था आपका 1798 ईस्वी में। और क्यों लाया गया था? तो यहाँ इसका जो लाने का उद्देश्य था दोस्तों वह था आपका यहाँ ब्रिटिश शासकों जो है उसका वर्चस्व स्थापित करना, उसका सत्ता स्थापित करना दोस्तों, और यहाँ फ्रांसीसियों को भय को जो है समाप्त करना। इस प्रकार ये जो कथन है वह गलत है। तो ये जो है ये आपका आंसर होगा। तीसरा ऑप्शन था आपका भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार 1833। तो जी हाँ, हम लोग जानते हैं ये जो आपका 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था उसके तहत जो है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है एकाधिकार हो गया था दोस्तों, और आपका जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को जो है वह भारत के गवर्नर जनरल घोषित कर दिया गया था। तो आपका सी जो है यह भी कथन आपका सही है। चौथा ऑप्शन आपका ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के लिए भारत में व्यापार का खोला जाना। तो जी हाँ दोस्तों, ये भी आपका सही है कि 1813 में जो है आपका ब्रिटिश नागरिकों और व्यापारियों नागरिकों और कंपनियों के लिए जो है भारत में व्यापार जो है वह खोल दिया गया था। तो इस प्रकार ये भी आपका सुमेलित जो है वह है। इस प्रकार इसका आंसर क्या हो गया? तो इसका आंसर हो गया था आपका बी, सहायक संधि। अगला सवाल है दोस्तों, उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धाराशाही हो रहे थे, नीचे लिखे गवर्नर जनरल में से किसने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखा था दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं कि जब आपका नेपोलियन जो है यूरोप में ब्रिटिश साम्राज्य का जो धाराशाही कर रहा था, उस समय यहाँ का गवर्नर जनरल कौन था? तो इस वेलिजली को बनाकर भेजा गया था। और ये कब आया था दोस्तों? तो यहाँ आया था आपका 1797 ईस्वी में। और ये 1798 ईस्वी में जो है आपका सहायक संधि लेके आया था। और सहायक संधि लाने के बाद जो है आपका यहाँ पे ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित हो गया था। तो उसके पीछे रीजन क्या था लाने के पीछे दोस्तों? क्योंकि आपका जो ये नेपोलियन है ये आपका उस समय मिस्र को भी जीत लिया था और सीरिया को भी जीत लिया था। और यह जो है अगला स्टेप इसका भारत को जीतने के लिए था दोस्तों। तो इस प्रकार जो है यहाँ पे आपका वेलिजली ने सहायक संधि कर लिया, और सहायक संधि के तहत जो है आपका नेपोलियन के भय को टाल दिया था। तो इस प्रकार इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी। अगला सवाल है आपका कि अंगाल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? वह है, देखिए, अंगाल नेपाल युद्ध जो है सबसे पहले कब हुआ था दोस्तों? ये आपका हुआ था 1814 से ये चला था आपका 1600 तक। तो आपका अगर हम बात करें 1814 से 1816 तक, उस समय यहाँ का गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? तो यहाँ का जो आपका गवर्नर जनरल जो था वह था आपका लॉर्ड हेस्टिंग। और इसका जो कार्यकाल था यह कब से कब तक था? तो इसका आपका था 1813 से लेकर 1800 आपका 23 ईस्वी तक। तो इस प्रकार इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी। और देखिए, ये जो एक यहाँ से क्वेश्चन ये भी बन जाएगा कि जो आपका अंगाल नेपाल युद्ध हुआ था वो किस संधि से समाप्त हुआ था? तो यह हुआ था आपका सुगौली की संधि। कौन सा? तो नाम याद रखेंगे, सुगौली, सुगौली की संधि। और ये कब हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था आपका 1815 में। तो यहाँ पे आप क्या क्या याद रखेंगे? एक तो याद रखेंगे कि अंगाल नेपाल युद्ध कब से कब तक? 1814 से 1816 तक। किस संधि से समाप्त हुआ? तो सुगौली की संधि से। किसके कार्यकाल में समाप्त हुआ था ये? किसके कार्यकाल में हुआ था ये युद्ध दोस्तों? तो ये हुआ था आपका लॉर्ड हेस्टिंग के कार्यकाल में। और लॉर्ड हेस्टिंग का कार्यकाल कब से कब तक था? तो ये था आपका 1813 से लेकर 1823 ईस्वी तक। अगला सवाल है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए, यहाँ आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं दोस्तों, और इसमें से पता करना है आपका कि कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए, पहला ऑप्शन क्या है आपका? हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध। तो हम लोग जानते हैं कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1764 ईस्वी में। और दोस्तों, इसका जो आपका अंग्रेजों की तरफ से इसमें जो नेतृत्व किया था वह किसने किया था? तो ये किया था आपका हेक्टर मुनरो। इस प्रकार यह जो आपका ऑप्शन है वो सही है। दूसरा आपका लॉर्ड हेस्टिंग
अंगाल नेपाल युद्ध। तो अभी हम लोगों ने तुरंत देखा कि अंगाल नेपाल युद्ध हुआ था, ये कब हुआ था दोस्तों? तो ये आपको हुआ था 1814 से लेकर 1816 ईस्वी तक। और इस समय जो है यहाँ का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये थे आपका लॉर्ड हेस्टिंग। और लॉर्ड हेस्टिंग का कार्यकाल कब से कब था दोस्तों? तो ये आपका था 1800 कब से? तो 1800 आपका 13 से लेकर 1800 आपका 23 तक। तो इस प्रकार जो है ये भी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा आपका है कि लॉर्ड वेलेजरी चतुर्थ अंगाल मैसूर युद्ध। तो हम लोग जानते हैं कि जो आपका चतुर्थ अंगाल मैसूर युद्ध हुआ था दोस्तों, ये कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था 1799 ईस्वी में। कब? तो 1799 ईस्वी में। और इसमें क्या हुआ था? तो इसमें आपका टीपू सुल्तान मारा गया था। तो ये किसके समय में हुआ था? तो ये आपका हुआ था लॉर्ड वेलेजली के समय में, यानी ये भी जो ऑप्शन है ये भी सही है। चौथा आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय अंगाल मराठा युद्ध। तो सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि तृतीय अंगाल मराठा युद्ध कब से कब तक हुआ था दोस्तों? तो ये आपका हुआ था 1817 से ये चला था आपका 1818 ईस्वी तक। तो आप ये कार्यकाल देखिए, तो 1817 से 1818 के बीच कौन होगा? तो यहाँ आप देखिएगा ये जो आपका लॉर्ड हेस्टिंग है ये कब से कब था? तो ये 1813 से 1823 तक है, यानी इसी के समय में आपका हुआ था तृतीय अंगाल मराठा युद्ध। यानी ये जो आपका कॉर्नवालिस है ये ऑप्शन गलत है, हो जाएगा। यहाँ पे किसके समय में होगा? तो ये होगा आपका लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम में। इस प्रकार ये जो ऑप्शन था दोस्तों ये था आपका गलत। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। कौन सा? तो डी। अगला सवाल है कि आपका तृतीय अंगाल मराठा युद्ध संबंधित है। तो अभी हम लोगों ने तुरंत देखा दोस्तों कि जो आपका तृतीय अंगाल मराठा युद्ध था यह कब हुआ था दोस्तों? तो ये आपका हुआ था 1817 से लेकर चला था आपका 1818 तक। और इस समय जो है आपका गवर्नर जनरल कौन था? तो इस समय गवर्नर जनरल थे आपका लॉर्ड हेस्टिंग। तो इसका उत्तर क्या हो गया आपका? इसका उत्तर हो गया सी। अगला सवाल है आपका कि सर टॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे हैं? तो सर टॉमस मुनरो का आपने नाम सुना होगा। यह किस लिए इनका नाम लिया जाता है दोस्तों? तो आपका एक भू राजस्व व्यवस्था था, किस नाम का? तो कौन सा था आपका? रैयतवाड़ी। किस लिए? तो आपका रैयतवाड़ी व्यवस्था जो था आपका, इसीलिए इनका नाम लिया जाता है। तो ये जो आपका टॉमस मुनरो थे वो आपका रैयतवाड़ी व्यवस्था जो था दोस्तों, इसका जन्मदाता इन्हीं को कहा जाता है। इनके साथ और किनका नाम आता है? तो सर टॉमस मुनरो और आपका कैप्टन रीड, ये भी नाम याद रखेंगे, कैप्टन रीड। इन दोनों का नाम जो है आपका रैयतवाड़ी व्यवस्था के साथ आता है। और इन्होंने ही सबसे पहले कहां पे? तो आपका तमिलनाडु में। कहां पे? तो तमिलनाडु में एक आपका 12 महल करके जिला आता है। कौन सा? 12 महल। ये इस जिले में जो है सबसे पहले आपका रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया था। तो सबसे पहले रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू किया गया था? तो आपका लागू किया गया था तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कहा? तो 12 महल जिले में। किनके द्वारा? तो ये आपका किया गया था टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड के द्वारा दोस्तों। तो इस प्रकार जो है इसका आपका तो नाम पता चल गया होगा कि टॉमस मुनरो जो है वह किस लिए इनका नाम लिया जाता है। और ये जो थे ये आपका मद्रास के गवर्नर कब तक थे दोस्तों? तो मद्रास के गवर्नर जो ये थे आपका 1820 से लेकर 1827 ईस्वी तक। इसी बीच इन्होंने क्या किया था आपका? यहाँ पे रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया था। और यहाँ सबसे पहले लागू होने के बाद ही आपका जो है आपका असम और जो आपका कुर्ग है जो कि आधुनिक कर्नाटक का एक भाग है, वहां पे लागू किया गया था। बम्बई का कुछ हिस्सा था वहां पे भी इसको लागू किया गया था दोस्तों। तो इस प्रकार इसका उत्तर क्या हो गया आपका? इसका उत्तर हो गया ए। अगला सवाल है आपका कि तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था दोस्तों? तो किसके कौन सा जो आपका गवर्नर जनरल था उसने कुशासन के आधार पर जो है मैसूर को अपने राज्य प्रशासन के अंतर्गत ले लिया था? तो वह कौन था? तो यह था आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इसने आपका 1831 में, कब? तो 1831 ईस्वी में दोस्तों कुशासन के आधार पर आपका मैसूर, एक तो आपका था मैसूर और एक कुर्ग,
इन दोनों को जो है कुशासन के आधार पर अपने प्रशासन के अंतर्गत ले लिया था। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरल में से कौन सा एक तृतीय अंगाल मैसूर युद्ध से संबंधित है। देखिए 4 आपका अंगाल मैसूर युद्ध हुआ था, यह चारों काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अभी हम लोगों ने इसके पहले देखा था कि चतुर्थ अंगाल मैसूर युद्ध कब हुआ था, तो वह हुआ था दोस्तों आपका 1799 ईस्वी में। इसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। और ये आपका तृतीय अंगाल मैसूर युद्ध कब हुआ था दोस्तों, तो तृतीय अंगाल मैसूर युद्ध जो हुआ था ये चला था आपका 1790 से लेकर 1792 ईस्वी तक। और इसी में आपका श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, ये काफी इंपॉर्टेंट है। कौन सी संधि हुई थी, किस संधि से समाप्त हुआ था, तो ये हुआ था श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम। और इसमें क्या हुआ था, तो इसमें जो है आपका ये जो आपके थे टीपू सुल्तान, उनको आपका अपना राज्य का लगभग आधा भाग जो है अंग्रेजों को दे देना पड़ा था और उनके साथियों को देना पड़ा था। तो इस प्रकार इसका उत्तर आपका कौन सा होगा, तो हम लोग जानते हैं कि ये जो आपका तृतीय और चतुर्थ जो भी युद्ध हुआ था आपका अंगाल मैसूर युद्ध, वह किसके समय में हुआ था, तो वो हुआ था आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। इस प्रकार इसका उत्तर हो गया आपका बी। अगला सवाल है आपका कि ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबद्ध है। तो देखिए ठगों का दमन में निम्नलिखित में से कौन संबद्ध है दोस्तों, तो ये आपका कैप्टन स्लीमैन। कौन, तो कैप्टन स्लीमैन जो है वो आपका ठगों के दमन के लिए जाना जाता है। तो इस प्रकार इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर है आपका बी। अगला सवाल है आपका, सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई। तो देखिए सती प्रथा पर पाबंदी किसके द्वारा लगाया गया था, तो ये लगाया गया था विलियम बेंटिक के द्वारा। किसके द्वारा, तो विलियम बेंटिक के द्वारा लगाया गया दोस्तों। और ये कब लगाया गया था, ये डेट भी आप याद रखेंगे, तो 1829 में। और ये आपका विलियम बेंटिक का समर्थन किसने किया था, तो ये किया था आपका राजा राम मोहन राय। उन्होंने ही इनको जो है प्रेरणा दी थी कि आप सती प्रथा पर जो है पाबंदी लगाएं। इस प्रकार इसका उत्तर क्या हो गया, इसका उत्तर हो गया आपका सी। अगला सवाल है कि विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई। तो अभी हम लोगों ने तुरंत देखा था कि आपका जो सती प्रथा है वह किस वर्ष समाप्त किया गया था दोस्तों, तो ये किया गया था आपका 1829 में। किनके द्वारा, तो किया गया था आपका विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन द्वारा। अगला सवाल है, इनमें से किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात पर रोक लगा दिया गया था। तो कब लगा दिया गया था दोस्तों आपका दासों, ये सब देखिए आपका ठग प्रथा जो हो गया, आपका सती प्रथा हो गया, दासों के निर्यात पर रोक हो गया, ये सब सवाल जो है काफी बार पूछा जाता है दोस्तों और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है। तो कब लगाया गया था, तो ये लगाया गया था आपका 1789 में। कब, तो 1789 में लगाया गया था दोस्तों। और इसमें क्या किया गया, तो ये घोषणा किया गया कि बंगाल से जो है अब दास का जो है निर्यात नहीं होगा, इस पे आप पाबंदी लगा दिया गया। तो इसका उत्तर आपका हो गया बी। यहाँ हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, एक पढ़ा आपका जो आपका ठगी प्रथा थी उस पे, दूसरा सती प्रथा और तीसरा दासों के निर्यात पर रोक। अगला सवाल है आपका कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था दोस्तों। यहाँ आपके पास 4 ऑप्शन है, अपहरण नीति द्वारा, युद्ध द्वारा, सहायक संधि द्वारा या कुप्रशासन के कारण। तो देखिए लॉर्ड डलहौजी जो था ये आपका, इसका सबसे पहले कार्यकाल कब से कब तक था दोस्तों, तो इसका जो आपका कार्यकाल था ये था आपका 1848, ध्यान दीजिएगा 1848 से लेकर आपका 1856 ईस्वी तक, ठीक है। और इसी ने जो है आपका अवध को कुप्रशासन के आधार पर जो है अपने अंतर्गत ले लिया था, मतलब अंग्रेजी राज्य में इसका विलय कर लिया था। और लॉर्ड डलहौजी जो है वह किस सिद्धांत के लिए, किसके लिए ये आपका मतलब कुख्यात था दोस्तों, इसको कुख्यात ही कहेंगे। तो ये आपका था व्यपगत, यानी जिसको कि हड़प नीति भी कहते हैं, व्यपगत सिद्धांत। और ध्यान दीजिएगा जैसे आपका सहायक संधि में हम लोगों ने पढ़ा था कि सहायक संधि के अंतर्गत जो है कौन कौन सा जो आपका राजा को अपने अंदर लाया गया था, उसी प्रकार व्यपगत सिद्धांत और हड़प नीति वाला जो है उससे भी पूछता है कि किसको किसको और कब जो है अंग्रेजी शासन के अंतर्गत व्यपगत सिद्धांत के अनुसार लाया गया था। तो देखिए ये भी आप याद रखेंगे। इसमें भी सबसे पहला जो था दोस्तों वह था कौन, तो सबसे पहला था आपका सतारा, ध्यान दीजिएगा सबसे पहला था आपका सतारा। सतारा को व्यपगत या हड़प नीति के अनुसार अंतर्गत कब अंग्रेजी शासन के अंतर्गत ले आया गया था, तो ये लाया गया था आपका 1848 में। कब, तो 1848 में। दूसरा कौन था,
तो दूसरा था आपका जैतपुर और संबलपुर। ध्यान दीजिए, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, जैतपुर और संबलपुर। संबलपुर। तीसरा जो था दोस्तों, तीसरा क्या था, तो तीसरा था आपका बघात। कौन, तो बघात। बघात। बघात को कब लाया गया था, तो ये लाया गया था 1850 को। ध्यान दीजिए, और ये जैतपुर और संबलपुर को कब लाया गया था, तो इसको लाया गया था आपका 1849 में। मतलब 1848 में सतारा, 1849 में जैतपुर और संबलपुर, बघात को 1850 में। चौथा जो था दोस्तों वो कौन था, तो चौथा था आपका उदयपुर। कौन, उदयपुर। उदयपुर को कब, तो 1852 में। उसके बाद आपका पांचवा में कौन था, तो पांचवा में था आपका झांसी। कौन, झांसी। और झांसी को कब लाया गया था, तो ये लाया गया था आपको 1853। छठा कौन था दोस्तों, तो छठा था आपका नागपुर। नागपुर। इससे कब लाया गया था, तो इसे लाया गया था आपका 1854 में। और सातवां कब था दोस्तों, तो सातवां था आपका करौली। कब, तो करौली। और करौली को कब लाया गया था, तो 1855 में। ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार ये जो है आपका 6 जो आपका राज्य थे उसे अंग्रेजी शासन के अंतर्गत ले आया गया था। किसके द्वारा, तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। किस सिद्धांत के अंतर्गत, तो व्यपगत सिद्धांत, जिसे कि हड़प नीति के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अगला सवाल है आपका कि बघात रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ। तो अभी हम लोगों ने तुरंत देखा था कि बघात का जो है दोस्तों ये कब हुआ था, तो 1850 में हुआ था। तो इस प्रकार इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका बी, 1850। किसके तहत, तो आपका व्यपगत सिद्धांत के तहत। किसके द्वारा, तो लॉर्ड डलहौजी द्वारा। अगला सवाल है आपका कि अधोलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित है। देखिए यहाँ आपके सामने 4 युग्म दिया गया है दोस्तों। इसमें पता करना है कि कौन सा सुमेलित है या कौन सा सुमेलित नहीं है। तो अभी हमने आपको बताया था कि आपका व्यपगत सिद्धांत से हमेशा सवाल पूछा जाता है कि किसे और कब जो है अंग्रेजी शासन के अंतर्गत विलय कर लिया गया था। तो हम लोगों ने देखा था कि 1849 सतारा। तो सबसे पहले आपका सतारा का ही विलय किया गया था दोस्तों। ये कब किया गया था, तो ये आपका किया गया था 1848 ईस्वी में। कब, 1848 ईस्वी में। दूसरा है आपका 1848 में नागपुर। तो अभी हम लोग देखा था 1848 में किसको किया गया था, आपका किया गया था आपका सतारा को। और नागपुर को कब किया गया था, तो नागपुर को किया गया था आपका दोस्तों 1854 में। ध्यान दीजिएगा, कब, तो 1854 में। तीसरा है आपका 1856 अवध का विलय। तो जी हाँ दोस्तों, आपका 1856 में जो है अवध का विलय किया गया था। किस आधार पे, तो आपका कुप्रशासन के आधार पर किया गया था। अगर आप डेट याद रखना चाहें तो डेट भी याद रख सकते हैं। ये किया गया था 13 फरवरी को। कब, 13 फरवरी 1856 को जो है आपका अवध का विलय इसमें कर लिया गया था। और 1855 झांसी का विलय, तो दोस्तों ये गलत है, क्योंकि आपका 1855 में झांसी का विलय नहीं, झांसी का विलय आपका किया गया था कब, तो 1853 में। कब, तो 1853 में। सतारा कब, 1848। नागपुर कब, 1854। अवध का कब, तो 1856। और झांसी का विलय 1853। तो इस प्रकार इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी। क्यों, क्योंकि 1856 में ही अवध का विलय किया गया था। अब ये जो 3 आप देख रहे हैं, ये और ये आपका था व्यपगत सिद्धांत के अंतर्गत। लेकिन इसको कैसे किया गया था, तो इसको किया गया था आपका कुप्रशासन के आधार पर। अगला सवाल है आपका कि अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ था। क्या, तो अंग्रेजों द्वारा दोस्तों सिंध विजय संपन्न हुआ था। तो ये कब हुआ था और किसके कार्यकाल में हुआ था दोस्तों, तो ये जो आपका हुआ था, ये हुआ था आपका लॉर्ड एलनबरो के समय। कब, तो आपका लॉर्ड एलनबरो। और एलनबरो का कार्यकाल क्या है दोस्तों, तो इनका कार्यकाल था आपका 1842 से लेकर 1844 ईस्वी तक। ठीक है। और अगर हम बात करें कि सिंध विजय किया कब किया था, तो ये आपका किया गया था 1843 ईस्वी में। कब, तो 1843 ईस्वी में जो है पूर्ण रूप से सिंध को जो है ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। और ये आपका था, यही आपका जो था प्रथम अंगाल अफगान युद्ध का एक प्रमुख कारण था। इसी विलय को जो है, इसी कारण आपका प्रथम अंगाल अफगान युद्ध हुआ था। तो इस प्रकार इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो गया आपका ए, लॉर्ड एलनबरो।
अगला सवाल है आपका कि निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया गया। तो देखिए, जब आपका ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय किया गया, हम लोग जानते हैं कि अवध का विलय कैसे हुआ था, तो ये हुआ था आपका कुप्रशासन के आधार पर दोस्तों। उस समय वहां का रेजिडेंट कौन था, तो वहां का जो रेजिडेंट था वो आउट्रम था, जेम्स आउट्रम। और इसी ने ही एक रिपोर्ट तैयार करके दिया था जिसमें इसने बोला था कि अवध का जो है स्थिति बहुत दयनीय है। तो उसी रिपोर्ट के आधार पर जो है आपका मतलब ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कर लिया गया था। तो इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए, जेम्स आउट्रम। अगला सवाल है आपका कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछाई गई थी। तो देखिए, जो आपका यहाँ पे जो आपका रेलवे लाइन बिछाया गया था वह बिछाया गया था आपका लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। कब, तो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। और कब बिछाया गया था, अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये बिछाया गया था आपका 1853। ये चूंकि सवाल पूछता हमेशा कब, तो 1853 में। कहां से कहां तक, तो ये बिछाया गया था आपका बंबई से लेकर आपका कहां, तो थाने तक। ये भी पूछा जाता है, थाने तक। कब, 1853 में बंबई से थाने तक। और उस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो उस समय गवर्नर जनरल जो था वो आपका था लॉर्ड डलहौजी। इस प्रकार इसका उत्तर हो गया आपका ए। अगला सवाल है आपका कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ था। तो अभी हम लोगों ने तुरंत देखा कि जो भारत में प्रथम रेलवे लाइन था दोस्तों, यह किसके कार्यकाल में आया था, तो यह आया था आपका लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। कब, तो 1853 में। ठीक है। और इसका जो आपका किन नगरों के बीच ये बिछाया गया था सबसे पहली बार, तो ये हुआ था आपका मुंबई और थाने के बीच। तो उसका उत्तर हो गया आपका बी। अगला सवाल है कि सुगौली की संधि हुई थी। तो दोस्तों, सुगौली की संधि क्यों हुई थी, तो जब आपका अंगाल नेपाल युद्ध हुआ था तो उसी को समाप्त करने के लिए आपका हुआ था सुगौली की संधि दोस्तों। और हम लोगों ने पढ़ा था कि सुगौली की संधि जो थी वह कब हुआ था दोस्तों, तो ये हुआ था आपका 1815 में। और आपका अंगाल नेपाल युद्ध कब हुआ था, कब, तो आपका जो अंगाल नेपाल युद्ध था वह कब हुआ था, ध्यान दीजिएगा, नेपाल युद्ध ये हुआ था आपका 1800 चला था 14 से लेकर 1816 तक। और उस समय कौन था गवर्नर जनरल, तो वो आपका था लॉर्ड हेस्टिंग। क्योंकि काफी सवाल आपका गवर्नर जनरल और इन युद्धों से पूछा जाता है। इस प्रकार इसका उत्तर हो गया आपका डी। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने जो है यह 20 महत्वपूर्ण सवाल जो है वो हल कर लिया। दोस्तों, ये जो आपका सीरीज चल रहा है आधुनिक भारत का, अगर आपने ये पूरे सीरीज को सही ढंग से 3 से 4 बार देखकर और जो आपने याद नहीं किया हो वो अगर आप उसे नोट डाउन करके याद कर लेंगे, तो मैं गारंटी देता हूं कि आपका जो है किसी भी एग्जाम में आधुनिक भारत से कोई भी सवाल नहीं छूटेगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में। दोस्तों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें। धन्यवाद।